हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और ये हमारी जीके सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 40 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है? द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन विच लेक? तो ये होगा हमारा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जैसा कि है हमारे केरला में ये है। तो इसके साथ साथ हम बाकी को भी ज़रा देख लें कि ये कहाँ कहाँ है और कुछ इम्पोर्टेंट्स लेक के बारे में भी बात कर लेंगे, ताकि कोई और भी अगर आए तो वो हमसे छूट ना पाए। तो जैसा कि मैंने कहा, वेम्बनाड झील हमारे कहाँ है? केरला में है। वहीं अगर पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट लेक जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील की अगर बात करें तो चिल्का झील हमारे उड़ीसा में है। एंड द लास्ट वन कोल्लेरू झील की अगर बात करें तो कोल्लेरू झील हमारे आंध्र प्रदेश में है। और भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लेक होते हैं, जैसे पेंगोंग लेक अभी हाल ही में न्यूज़ में था जो कि लद्दाख में है। एक पुलिकट लेक है जो कि हमने बात करा ही। एक हमारे शिवाजी सागर लेक है जो कि महाराष्ट्र में है। और हमारे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक है हमारा लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में है। सरदार सरोवर लेक है जो कि गुजरात में है और राजस्थान में है। और तो ऐसे कुछ अभी ऐसे बहुत भी है, जैसे कि वुल्लर लेक है एक जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लेक थे, आप इसे भी याद रखेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1951। इसका आंसर होगा 1951। इसका आंसर हुआ 1951। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई थी? प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है बम्बे और ठाणे, बम्बे और कोलकाता, नई दिल्ली और झांसी, नई दिल्ली और चेन्नई। तो हमारे आंसर होंगे नई दिल्ली से झांसी। ये है हमारे ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें तो हमारी पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो थी वो 1988 में चलाई गई थी। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री थे माधवन राज सिंधिया, जो कि चलाई गई थी नई दिल्ली से झांसी के लिए। ये क्यों चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, न्यू हमसफ़र एक्सप्रेस जो कि एक 3 स्टार एसी ट्रेन है को 2 जून 2018 को किन 2 स्थानों के बीच रवाना किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है अजमेर और रामेश्वरम, गोरखपुर और आनंद विहार, अगरतला और बेंगलुरु, और जोधपुर और बांद्रा। और हमारे आंसर होंगे जोधपुर और बांद्रा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्फिंस्टन रोड
उपनगरीय रेलवे स्टेशन, जिसे हाल ही में नाम बदलकर प्रभा देवी कहा गया है, ये कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु एंड नई दिल्ली। तो हमारे आंसर होंगे मुंबई। हमारे आंसर होंगे मुंबई। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिलासपुर मनाली लेह लाइन, जो इस बार लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी, निम्नलिखित में से किस दो स्थानों को जोड़ेगी? मुंबई और लद्दाख, नई दिल्ली और कश्मीर, नई दिल्ली और लद्दाख या नई दिल्ली और मनाली? तो हमारे आंसर होंगे नई दिल्ली से लद्दाख को जोड़ने वाली। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे कल्याण संगठन भारतीय रेलवे कल्याण के लिए काम करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार भारत को किस वर्ष में पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी? तो हमारे ऑप्शन है 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2025-26। तो हमारे आंसर होंगे 2022, 2023, यानी 2022 से 23 के बीच ये हमें मिल जाएगी। इसके बारे में ये बात जान लें, ये हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये हमारा होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली को अन्य सबसे बड़े शहरों से जोड़ने वाला पहला राजधानी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू किया गया है? किस वर्ष शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1965, 1967, 1969 एंड द लास्ट वन 1980। और हमारे आंसर होंगे 1969। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है? हमारे ऑप्शन है उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे एंड पश्चिमी रेलवे। तो हमारे आंसर होंगे उत्तरी रेलवे। उत्तर रेलवे हमारे सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो रेलवे जोन जो है, यानी उत्तर रेलवे जोन जो है वो सबसे बिगेस्ट है नेटवर्किंग के क्षेत्र में। नेटवर्किंग में यानी इसकी जो रूट है वो सबसे ज़्यादा है 6807 अप्रोक्स किलोमीटर इसका जो है रूट का लेंथ है। ये कवर करती है किस किस स्टेट को? तो ये कवर करती है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को, और यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़ को ये कवर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हमारे ऑप्शन है 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ एंड 20,000 करोड़। तो हमारे आंसर होंगे 17,000 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो
ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ऐसे हमारे ऑप्शन हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन, बदलापुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन एंड बिलासपुर रेलवे स्टेशन। और हमारे आंसर होंगे जैसा कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ है ये हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई रेल दृष्टि डैशबोर्ड के तहत कितने उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभाग उपलब्ध हैं, यानी कि हाउ मेनी यूजर फ्रेंडली सेक्शन आर अवेलेबल अंडर रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। हमारे ऑप्शन है 12 सेक्शन, 13 सेक्शन, 14 सेक्शन एंड द लास्ट वन 15 सेक्शन। तो हमारे आंसर होंगे 15 सेक्शन, 15 सेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार A1 श्रेणी में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन में से किसे घोषित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं विजयवाड़ा, तिरुपति, जयपुर एंड जोधपुर। एंड हमारे आंसर है जोधपुर। हमारे आंसर होंगे जोधपुर, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC की टैगलाइन क्या है। और हमारे ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, भारतीय रेल की जीवन रेखा, लोगों की जीवन रेखा और भारत की जीवन रेखा। तो हमारे आंसर होंगे राष्ट्र की जीवन रेखा। वैसे हमारे बहुत सारे ब्रांड भी हैं जिनके हमारे टैगलाइन होते हैं। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे देश के सबसे लंबे रेलवे सुरंग भारतीय रेलवे देश के सबसे लंबे रेलवे सुरंग और सबसे लंबे पुल का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में कर रहा है। हमारे ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर और असम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, असम और महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। और हमारे आंसर होंगे मणिपुर और जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन को कब उतारा गया। हमारे ऑप्शन है 1848, 1853, 1857 और 1880। तो हमारे आंसर होंगे 1853, 1853। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, वडोदरा और इलाहाबाद। तो हमारे आंसर होंगे वडोदरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो वो लॉन्गेस्ट था रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछ रहा। तो हमारे ऑप्शन हैं दिल्ली, मथुरा, विजयवाड़ा और इलाहाबाद। तो हमारे आंसर होंगे मथुरा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। हमारे ऑप्शन है चर्चगेट रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो हमारे आंसर होंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहिया और धुरा संयंत्र किस शहर में है, यानी किस शहर में स्थित है।
हमारे ऑप्शन है कपूरथला, वाराणसी, बेंगलुरु और रायबरेली। और हमारे आंसर होंगे बेंगलुरु। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है। हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल। तो हमारे ऑप्शन बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। तो हमारे आंसर होंगे बांग्लादेश। तो इसके बारे में कुछ ले लें। तो ये हमारी जो मैत्री एक्सप्रेस थी, ये एक ऐसी एक्सप्रेस है जो कि स्टार्ट हुआ था 2008 में। 2008 में शुरू हुआ था, सॉरी 2008। हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ, तो ये जो है ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे जोन, इसको ऑपरेट करता है, जो कि बांग्लादेश रेलवे से जोड़ता है। ये स्टार्ट होता है कोलकाता से और कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है ढाका तक। कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है ढाका तक। कोलकाता से स्टार्ट होके ढाका तक ये जाता है। इसकी ट्रैवल डिस्टेंस है 393 किलोमीटर, जिसको माइल में हम 244 कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल यात्रियों के लिए बीमा पॉलिसी कवरेज के अनुसार यदि व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो बीमा राशि क्या होगी। हमारे ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 18 लाख। और हमारे आंसर होंगे 10 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन अत्यधिक दक्षिण में स्थित है। हमारे ऑप्शन है कोचीन रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन। तो हमारे आंसर होंगे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 को भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है 2021, 2024, 2022 एंड द लास्ट वन 2025। और हमारे आंसर होंगे 2022। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। हमारे ऑप्शन है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, नेक्स्ट है बी नंबर समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद है गुवाहाटी त्रिवेंद्रपुरम एक्सप्रेस एंड एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो। तो हमारे आंसर होंगे अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छता का मानक सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेलवे स्वस्थ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। स्वच्छता का मानक सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है पीयूष गोयल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद एंड सुरेश प्रभु। तो हमारे आंसर होंगे सुरेश प्रभु। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय
रेलवे नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है चेन्नई उपनगरीय रेलवे, लखनऊ कानपुर उपनगरीय रेलवे, मुंबई उपनगरीय रेलवे एंड कोलकाता उपनगरीय रेलवे। तो हमारे आंसर होंगे मुंबई उपनगरीय रेलवे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, महात्मा गांधी एंड एम विश्वेश्वरैया। तो हमारे आंसर होंगे लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है? हमारे ऑप्शन है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद या भुवनेश्वर। तो हमारे आंसर होंगे भुवनेश्वर। हमारा अगला क्वेश्चन है रेल का अंतर्राष्ट्रीय संघ रेल परिवहन उद्योग के एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय में कितने सदस्य होते हैं? हमारे ऑप्शन है 190 मेंबर्स, 194 मेंबर्स, 180 मेंबर्स या 185 सदस्य, यानी 190 सदस्य, 194 सदस्य, 180 सदस्य या 185 सदस्य। तो हमारे आंसर होंगे 194। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस संगठन के साथ मिलकर रेल रिपोर्ट का भविष्य तैयार किया था? हमारे ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, NHPC Ltd, NTPC Ltd और इनमें से कोई नहीं। और हमारे आंसर हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हमारा अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सा एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है और आने वाले वर्ष में यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा? हमारा ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हमारे आंसर होंगे वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई या नई दिल्ली। तो हमारे आंसर होंगे कोलकाता। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का पूर्व सबसे अधिक भाग है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे? हमारे ऑप्शन है लुमडिंग, तिनसुकिया, गंगिया या कटिहार। तो हमारे आंसर होंगे तिनसुकिया। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शन थे आसफ अली, लाल बहादुर शास्त्री, N गोपाल स्वामी अय्यानगर और जॉन मथाई। हमारे आंसर होंगे जॉन मथाई। हमारा अगला क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को 1989 में 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेश किया गया था, जिसमें से निम्नलिखित व्यक्तियों की 100वीं वर्षगांठ थी? हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि शताब्दी एक्सप्रेस को उस समय के रेलवे मिनिस्टर ने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 100वीं वर्षगांठ पे शुरू किया गया था। तो हमारे आंसर होंगे जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ सबसे धीमा एक्सप्रेस है? हमारे ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, नीलगिरी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस या उदय एक्सप्रेस। और हमारे आंसर होंगे नीलगिरी एक्सप्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल मार्ग नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमारे आंसर होंगे चौथा। चलते हैं अगले और आज का आखिरी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन चालक है? हमारे ऑप्शन है भवानी कुमारी, सुरेखा यादव, राजश्री सचदेव एंड द लास्ट वन रितु चौहान। और हमारे आंसर होंगे सुरेखा यादव। तो ये थे कुछ जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर और भी हमारे स्टेट लेवल भी एग्ज़ाम है जैसे बिहार एसआई, तो इन सब में सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसे आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर डाल दें, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया करूँगा। थैंक यू। थैंक यू।